बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब सहेल अफजल और हम मौजूद हैं खारियां में जश्न आज़ादी के सिलसिले में। यहाँ पर स्लो बाइक रेस और दौड़ हो रही है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है, यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। हम आपको माहौल भी सारा दिखाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं दिलदार फ़राब खारियां, ये एक स्पोर्ट्समैन है। ये इस इवेंट का हिस्सा तो नहीं है कि यहाँ देखने के लिए आए हैं। तो दिलदार, ये कैसा आपको ये माहौल लगा है? जी माशाल्लाह सर, ये मतलब हमारे खानिया शहर में ये सालाना एक्टिविटी है, तो बहुत अच्छा ये एक इकदाम है। हमारे ये मतलब कबीर बटोला साहब और ये साथ अमरीत चीता साहब और कुछ दोस्त मिल के ये इवेंट मुनक़्क़द कराते हैं। तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ठीक हो गया। तो इनका जो अमरीत चीता साहब फर्स्ट टाइम ये करा रहे हैं, जी, जो इन्होंने यहाँ पर इंतजाम किए हैं, जो माहौल है आप देख रहे हैं, तो लोग आए हुए हैं। जी जी, ठीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जैसे आज संडे भी है, वीकेंड है और माशाल्लाह काफ़ी सारे स्पोर्ट्समैन आए हुए हैं जो पैदल दौड़ में भी हिस्सा लेंगे और मोटर बाइक में भी। तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इक़दाम है, देखने का भी मज़ा आएगा। ठीक हो गया। तो क्या समझता है जिस तरह हमारे क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, जी दीगर खेले जो हैं या इस तरह के जो प्रोग्राम है वो भी होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। जी जी ठीक हो गई। बिल्कुल जनाब, दिलदार मेरे साथ मौजूद थे। तो मज़ीद भी हम दोस्तों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल जनाब, मेरे साथ एक और साथी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये इधर आए हैं शमरे साहब। पहले नंबर दसो माहौल है कैसा लगा तुहानू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁਰੀਆਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦੌੜਾਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੈ ਇਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੈ ਸਨੋਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲਵੀਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਫਰੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫालतू टाइम गाया वगैरह नहीं होता है। अभी बाकी रोडों पर भी है, जिस तरह 14 अगस्त है रोडों पर नहीं जाते हैं क्योंकि पता जो एक्सीडेंट वगैरह होंगे, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बेहतर हो गया। शमरेश साहब बहुत शुक्रिया जनाब। बिल्कुल जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं कबीर बोला भट्ट साहब, जो कि कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर हैं, समाजी शख्सियत हैं। और इस लीग ये जो आज का ये इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, इसमें बतौर खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। और ये काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बिजी भी रहे हैं, काफ़ी गर्मी भी उनको लगी है। तो सारा आपने माशाल्लाह माहौल बनाया है, तो कैसा या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक मिशन था हमजा और आपके दोस्तों का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं जी। इतना अच्छा सब जो दोस्त आ रहे हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं जी, आपने अच्छा इंतज़ाम किया। तो ये सुन के खुशी होती है। हमारी भी कोशिश यही है कि अच्छा प्लेटफॉर्म जो नौजवानों को दिया जाए ताकि वो गलत एक्टिविटी जो है उससे बचें और ग्राउंड की तरफ आएँ। ठीक हो गया। तो ये जो मतलब इनामात रखे गए हैं, फर्स्ट टाइम इतने अच्छे इनामात रखे गए हैं, तो हमजा साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह इनको बढ़ाएंगे मज़ीद भी। तो ये आप लोग मतलब किस तरह ये सब को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आपने सब कुछ किया? क्योंकि ये आसान काम नहीं होता इस तरह के प्रोग्राम, बड़े इवेंट को मैनेज करना। जी ये हमारी पहली दफ़ा है जी। तो हम दोस्त आपस में मिल के अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ी स्पोर्ट्स, कोई सियासी कोई वगैरह उस तरह की नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है, तो फर्स्ट टाइम था, अभी इंशाल्लाह कुछ सीखेंगे, कोई गलतियाँ भी होंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी तकरीबन 3 लाख तक इनामात इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट ईयर जी जी 3 लाख तक इनाम इंशाल्लाह हम देंगे। ठीक हो गया जी बिल्कुल जनाब। कबीर बोला भट्ट साहब जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, आज इंशाल्लाह पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो एक और बात बता दें कि आप बतौर खिलाड़ी भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर, तो कोई प्रेशर वगैरह फील तो नहीं कर रहे? नहीं प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर तो यही है कि जो इंतज़ामात है ये ठीक हो, कोई ऐसी कोई गलती या वो चीज़ ना हो, परफेक्ट हर चीज़ हो। टेंशन यही है, बाकी मुकाबले की कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो, वो जीता और चलो नसीब मुकद्दर है, ठीक हो जिसने जीतना। तो कहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं जी? खिलाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे दीना तक, मंडी बाउलदीन, ठीक है, और वज़ीराबाद तक, ठीक हो जी, गुजरात, लाला मूसा, कोटला, अरब रिहान, ये जो एरिया सारा इधर से आ रहे हैं, सारा सराय आलमगीर से आ रहे हैं।
ठीक हो गया। बिल्कुल जनाब कबीर भोला भट्ट साहब इंशाल्लाह कह लें कि इन्होंने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं और मुतमिन हैं, खुश हैं काफ़ी से और उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा खेल पेश करें। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि वॉलीबॉल को कवर करते हैं और दीगर खेलों को आज यहाँ पर भी तशरीफ़ लाए हैं और ये डीजे साजिद साहब के साथ मिलकर भी कवरेज करते हैं। तो शाह साहब यहाँ पर उधर आप ग्राउंड में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमारी फील्ड है, तो आप जश्न आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम है, पहले तो कितने मतलब पुरजोश हैं इस प्रोग्राम को देखकर बुजुर्ग पाकिस्तानी? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आपको पता है कि हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, 75 ईयर हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान को। इंतज़ामात के हवाले से माशाल्लाह जी काफ़ी जगह पे हम जाते हैं, बहुत खूबसूरत इंतज़ामात है, कमाल की इंतज़ामिया है। मैं आगे थोड़ी सी बात कर रहा था, ये बता रहे हैं कि हमारा फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट इवेंट के हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही पुरमनज़म तरीके से इन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ऐसे इवेंट नहीं देखे कि जहाँ पे देखने वालों के लिए इनामात मौजूद हों। बिल्कुल ऐसा कम ही होता है, बहुत कम। हालांकि आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हमने काफ़ी ज़्यादा यानी कि इवेंट कवर किए होते हैं। तो खारियाँ में फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी यानी कि 1 लाख काफ़ी बड़ी रकम होती है। मोबाइल प्राइसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे जो और खूबसूरत इंतजाम है भोला भट्ट साहब की तरफ से, हमजा चीता भाई की तरफ से, ये काफ़ी खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इक़दाम है और अल्लाह पाक इनको इस इवेंट में कामयाबी अता करे। और जैसा वो बता रहे थे कि काफ़ी दूर से माशाल्लाह यहाँ पे जो उनसे हैं वो खिलाड़ी इस पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह पाक इनको इसी तरह आइंदा साल भी मज़ीद तरक्की दे ताकि अच्छे तरीके से ये आइंदा साल आने वाला इवेंट है जो उसको मुनक्कद करें। ठीक हो गया। बिल्कुल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब ये एक मुख्तलिफ किस्म के खेल है। जी हमारे यहाँ क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, जो आम खेल हो रहे हैं। जी तो मैं समझता हूँ जिस तरह हमारे अरशद नदीम साहब ने एक जेवलिन थ्रो में जी हमारे यहाँ ये तो खेल है ही नहीं जी। अगर थ्रो करने की बात है तो बड़े लोग हैं, ताकतवर कर सकते हैं, मतलब ऐसा काम नहीं, जब ट्रेनिंग होगी तरबियत होगी तो लोगों में टैलेंट तो है, ऐसा ही बड़े मुश्किल काम कर लेते हैं। ये तो उस तरह का काम नहीं है, जब पता हो एक खेल है, स्पोर्ट्स है, एक शौक हो तो लोग मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जिस तरह खेल है लाइक अभी स्लो बाइक रेस है जी, एक मकसद इनका ये करवाने का कि जो नौजवान है व्हीलिंग की तरफ ना जाएं, ये जो फन है, आर्ट है, इसकी तरफ आए। जी बिल्कुल, उनका पता चले उनमें टैलेंट कितना है। व्हीलिंग एक ऐसा काम है कि वो कहते हैं ना कि तुम तो गुजर जाते हो, पीछे से तुम्हारी माँ बहन को याद किया जाता है। अगर आप व्हीलिंग कर रहे हैं तो लोग आपको डेफिनेटली गालियाँ दे रहे हैं, और व्हीलिंग करने वाला बेसिकली कातिल है। क्यों? वो लोगों का खतरा बना हुआ है। जी मैं तो अक्सर कहता हूँ जो इस तरह के लोग हैं उनको पहले रोक देना चाहिए, किसी न किसी के ताकत के जरिए रोकना चाहिए। जैसे भी क्यों कि ये जो मतलब कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह देखा होगा कि इस व्हीलिंग ने कितने घर उजाड़ दिए। ठीक है, आप अपने गांव में देख लें, आगे पीछे अपने देख लें, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है चीता भाई की तरफ से, हमजा चीता भाई और भोला भट्ट साहब की जानिब से बहुत ही अच्छा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की रेस जी। और दूसरी बात यह है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं। तो आजकल आपको पता है कि हर कोई मोबाइल में लगा रहता है, ग्राउंड की तरफ बहुत कम आते हैं। तो हमारी तमाम देखने वाले व्यूवर से ये गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि अपने मैदानों को आबाद करें। आप किसी किस्म भी खेल ले रहे हैं। और हमारे अरशद नदीम साहब की जैसे आपने बात की, अरशद नदीम साहब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारे कौमी हीरो हैं। उन्होंने अभी जो उनसी इवेंट हुआ है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, और बेसिकली वो एक गरीब घराने से तल्लक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक गरीब घराने से तल्लक रखते हैं। आपको भी उसकी हिस्ट्री पता है, पूरे पाकिस्तान को इनकी हिस्ट्री पता है। तो ऐसे ही ये बच्चों को हम इस लाइन पे लाएंगे
तो ये आगे चल के हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया साहब अपने हालात का इज़हार कर रहे थे बड़े जामे अंदाज में, तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि आप इधर कवरेज भी करेंगे जी इंशाल्लाह, मैं आपके साथ एंजॉय करेंगे। जी, मेरा अपना पेज है वॉलीबॉल पाकिस्तान और डीजे साजिद नूर का मैं एडमिन हूँ। दोनों पेजेस पे मैं लाइव आऊँगा इंशाल्लाह और मैं इस इवेंट को कवर करूँगा। और सेल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जितने भी मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं, साजिद भाई के पेज को, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जितना भी शेयर हो सकता है उसको करें। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।